जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। खबर भदोही से, कैंडल जलाकर प्रभात पांडे को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में विधानसभा घेराव के प्रदर्शन के दौरान हुआ हादसा। गोपीगंज भदोही लखनऊ विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन में गोरखपुर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की दुखद मौत के बाद दुख की लहर। गुरुवार की शाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महबूब खां के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर अमर शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। श्री खां ने कहा कि प्रभात पांडे गोरखपुर अपने घर से चलकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ आया था, जहां पार्टी कार्यालय पर पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान वह घायल हो गया और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। प्रभात पांडे की असमय में मौत से पूरा देश व प्रदेश दुखी है। इस घटना से जनपद भदोही के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। प्रदेश भर में दिवंगत प्रभात पांडे को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस कड़ी में कांग्रेस जनों ने शहीद स्मारक पर कैंडल मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि दी। अन्य वक्ताओं ने इस घटना को हृदय विदारक घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना को कांग्रेस जन भुला नहीं पा रहे हैं। पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। देश और प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत बड़ा झटका है कि उन्होंने एक सच्चे वीर कार्यकर्ता को इस दुर्घटना में खो दिया है, जिन्हें देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर शशांक तिवारी, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, टोनी, परवेज हाशमी, सचिन मिश्रा, आकाश मिश्रा, राशिद खान, सोनू अली, चांद बाबू, आनंद मौर्य, दिनेश यादव आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए रुक करते हैं भदोही को, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई पूर्व मंत्री अजय राय जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव था, जो बुनियादी मांगों को लेकर के घेराव था, जहां तानाशाही सरकार के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया गया। उसमें युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रभात पांडे जैसे होनहार और जोशीला लड़के के ऊपर पुलिस ने बर्बरता के साथ पिटाई की, जिसका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीद पद पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को श्रद्धांजलि शांति मिले और सरकार को सद्बुद्धि आए कि जिस तरह से लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप कांग्रेस जनों के द्वारा विधानसभा का घेराव था, पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रभात पांडे के परिवार को 1 करोड़ रुपया एवं सरकारी सहायता के रूप में उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए तथा शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन सरकार का जो मापदंड है, तानाशाही है, मैं उसकी निंदा करता हूं इस शहीद पद के माध्यम से और आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर मंथन करेगी और प्रभात पांडे को शहीद का दर्जा देगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय जब भारत की पहली संसद चली थी तो उस टाइम कांग्रेस की पूर्ण बहुमत होने के बाद भी विपक्ष के 5 लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि पक्ष विपक्ष होने के बावजूद भी अगर विपक्ष उसका विरोध करती है तो पक्ष के लोग यानी सत्ता पक्ष के लोग बर्बरता से लाठीचार्ज करके विरोध भी नहीं करने देते, बल्कि इतनी अत्याचार हो रही है कि हमारे ही ग्रुप के हमारे युवा कांग्रेस के एक साथी के ऊपर इतनी बर्बरता हुई कि कल उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन रखा गया। रही बात सरकार की, तो सरकार ये दमनकारी सरकार है ही, इस पर कोई संशय नहीं है कि अगर अपना काम हो रहा है तो चाहे कितना भी गलत हो वो सही है, लेकिन अगर विपक्ष उसका विरोध कर दे तो यही बर्बरता के साथ अभी ऐसे ही कुछ दिन पहले एक बार और घटना हुई थी। ये सरकार की नियमित ये कार्यवाही है कि अगर कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहता है। जिस तरीके से जो है प्रदेश का गोरखपुर में विरोध किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो सत्ता पक्ष के लोग ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले जब बनारस में अखिलेश यादव आए थे तो वो गंगा जल से, राहुल गांधी आए थे तो गंगा जल से धुलवाया गया। ये केवल एक अपने आप को हिंदूवादी बनते हैं, लेकिन जब पक्ष विपक्ष की बात आए तो विपक्ष का कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, जिस अजय राय का विरोध हुआ वही बनारस के 4 बार के विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनका विरोध होना इसका मतलब वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। जी, तो आपकी तरफ पार्टी की तरफ से पांडे के क्या दी गई, कोई धनराशि दी गई या नहीं?
नहीं, बिल्कुल उस पर बात हो रही है और हम सरकार से भी मांग करते हैं। कांग्रेस के वो पूर्व यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव थे, सरकार भी उन पर जो उनका आर्थिक सहयोग हो सके परिवार को वो भी करे और कांग्रेस पार्टी से भी जो हो सकेगा उस पर बात चल रही है, उस पर भी जो भी आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो कांग्रेस पार्टी उनके परिवार को करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर भारी पड़ता है और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि सरकार कितनी भी बर्बरता करे लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारना है और सरकार की गलत नीतियों का हमेशा बढ़ चढ़ के विरोध करना है।